रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RNAW इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है और आज ये एजेंसी पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक अपने कोवर्ट ऑपरेशंस के कारण चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक RNAW एजेंट को कैसे रिक्रूट किया जाता है। बॉलीवुड मूवीज में आपने जरूर RNAW एजेंट्स को थ्रिलिंग मिशंस पर देखा होगा, लेकिन हकीकत में RNAW अपना एक फील्ड एजेंट कैसे रिक्रूट करती है, ये आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। RNAW के एग्जिस्टेंस से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ही इंडिया की इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन 1962 के वॉर में IB के इंटेलिजेंस फेलियर के चलते इंडिया को एक सेपरेट फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत महसूस हुई। इस जरूरत ने 1965 के वॉर के बाद और ज्यादा इंपॉर्टेंस ले ली और फाइनली 21 सितंबर 1968 को RNAW का सेटअप किया गया, जो एक नए दौर की शुरुआत थी। शुरुआती दिनों में RNAW प्राइमरली उन्हीं ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑफिसर पर डिपेंडेंट थी जो डायरेक्टली इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक्सटर्नल विंग से रिक्रूट किए गए थे। लेकिन टाइम के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन पुलिस सर्विसेज और कुछ सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट्स को भी एजेंसी में इंडक्ट किया जाने लगा और जैसे जैसे एजेंसी का एक्सपेंशन हुआ, RNAW ने यूनिवर्सिटीज से फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अपॉइंटमेंट्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में नेपोटिज्म के एलिगेशन के बाद 1983 में RNAW ने अपना खुद का सर्विस कार्डर बनाया, जिसका नाम था रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस यानी RAS। इसका प्राइमरी पर्पस था कि UPSC CSE के थ्रू सिलेक्टेड ग्रुप ए ऑफिसर्स के टैलेंट को एजेंसी में अब्सॉर्ब करना। UPSC के थ्रू सिलेक्टेड क्लास 1 एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफिसर्स का फाउंडेशन कोर्स मसूरी के लबासना यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। कोर्स के एंड में एक कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट होता है, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर कैंडिडेट्स को 1 साल के लिए RNAW में इंडक्ट किया जाता है। इस पीरियड में कैंडिडेट्स के पास अपनी पेरेंट सर्विस को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन होता है, लेकिन अगर 1 साल के बाद भी वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें परमानेंटली रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस ने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया कि RNAW टेल एंड सिंड्रोम से सफर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरिट लिस्ट में पीछे आए कैंडिडेट्स को ये जॉब ऑफर की जा रही है, जो एक कंसर्न के रूप में सामने आया है। मतलब बात साफ है कि लबासना में फाउंडेशन कोर्स करने आए कैंडिडेट्स में से जो क्रीम लेयर है, उनको ये अपॉर्चुनिटी ना मिलकर बल्कि मेरिट में पीछे आए कैंडिडेट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसके अलावा RNAW में रिक्रूटमेंट के लिए एक और मेथड है, दैट इज लेटरल डेपुटेशन। आर्म फोर्सेस और ग्रुप ए सिविल सर्विस ऑफिसर्स को एजेंसी में टेम्परेरी बेसिस पर इंडक्ट किया जाता है और अगर वो चाहें तो एजेंसी में कुछ साल सर्व करने के बाद अपनी पेरेंट सर्विस वापस ज्वाइन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऑफिसर्स अपने पेरेंट सर्विस परमानेंटली रिजाइन करके RAS ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी देखा गया है कि RNAW के टॉप लीडरशिप, पर्टिकुलरली सेक्रेटरीज, मोस्टली इंडियन पुलिस सर्विस से ही है। इसके अलावा लिंग्विस्टिक्स और स्पेसिफिक फील्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को भी जरूरत पड़ने पर एजेंसीज रिक्रूट करती हैं। RNAW ऑफिसर्स की सर्विस कंडीशंस, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिक्रूटमेंट कार्डर एंड सर्विस रूल 1975 के तहत गवर्न होती हैं। ये रूल्स एजेंसी के रिक्रूटमेंट और ऑपरेशंस के लिए एक सॉलिड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इन शॉर्ट, RNAW का कोई फिक्स्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी सर्विस में सर्व कर रहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को शॉर्टलिस्ट करती है। इसके अलावा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए या तो डोमेन एक्सपर्ट्स की वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए इंडस्ट्री से कैंडिडेट को पिकअप किया जाता है या फिर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाता है। आज RNAW के कई एक्स चीफ और फॉर्मर सीनियर ऑफिसर्स अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हैं। उनका मानना है कि IPS ऑफिसर ऑन एन एवरेज 27 साल की एज में अपने करियर की शुरुआत करते हैं और अगर वो 3-4 साल सर्व करने के बाद RNAW ज्वाइन करते हैं तो उनका प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन लिमिटेड हो जाता है। उनका सजेशन है कि हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बिल्कुल नए तरीके से अप्रोच करें, जैसे 17-18 साल की एज में ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके उन्हें 5 से 6 साल की रिग्रेस ट्रेनिंग दी जाए। इस अप्रोच का फायदा ये होगा कि 23 से 24 साल की उम्र तक हमारे पास एक बेटर एसेट रेडी होगा, जिसके पास ना तो फैमिली और पर्सनल कमिटमेंट्स का बर्डन होगा और ना ही करियर की शुरुआती ईयर्स का स्ट्रेस। इस तरह के ऑफिसर्स अपनी पीक एज में RNAW के लिए ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या RNAW को अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंजेस करके नए टैलेंट को स्काउट करना चाहिए, जहां उन्हें सफिशिएंट ट्रेनिंग के बाद एक लॉन्ग टेन्योर के लिए डिप्लॉय किया जा सके, या फिर करंट प्रोसेस को ही कंटिन्यू रखते हुए लैटरल एंट्रीज के थ्रू सिर्फ सीनियर और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर को ही इंडक्ट करना एक सही अप्रोच होगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि RNAW के एजेंट्स को रिक्रूट करने के बाद उन्हें कैसे ट्रेन किया जाता है या फिर उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होती है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।